हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि 64 की घात n माइनस 62 की घात 2n प्लस 1 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी की घात जो n होता है उसका प्रसार क्या होता है। देखिए एन सी जीरो ए की घात यहाँ से होता है हमारे पास एन, और बी की घात कितना होता है जीरो, प्लस एन सी एक ए की घात होता है एन माइनस एक, और बी की घात कितना होता है एक, प्लस इसी प्रकार से हमारे पास में अंतिम पद क्या बनता है, एन सी एन ए की घात जीरो और बी की घात एन बनता है। अब यहाँ एन सी आर का मान क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फैक्टोरियल आर होता है यहाँ पे फैक्टोरियल एन होता है एक गुणा दो गुणा तीन गुणा डेड डैश यहाँ पे एन तक होता है। यह हमारे पास बनता है। अब हमको क्या करना है, ये देखिए 9 से विभाजित किया जाए, इसको अगर 9 से विभाजित किया जाए तो देखना है, इसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने 64 की घात n है और माइनस 62 की घात यहाँ पे कितना है 2n प्लस 1 है, ये हमने लिया। तो यहाँ से देखिए 64 जो है वह 8 की घात 2 होगा, तो 8 की घात 2n, और माइनस 62 जो है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 63 माइनस 1, यह हो जाएगा, और यहाँ से 2n प्लस 1 हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए 8 को हमने क्या लिखा, 9 माइनस 1 की घात 2n, और यहाँ से माइनस 63 माइनस 1 की घात 2n प्लस 1 लिखा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हमने हल किया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2n सी जीरो, यहाँ पे 9 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 की घात n हो जाएगा, और 1 की माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस 2n सी 1 हो जाएगा, फिर 9 की घात कितना हो जाएगा n, यहाँ पे 2n आएगा, माफ कीजिए यहाँ पे 2n आएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 2n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 की घात 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास आगे तक चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2n सी, यहाँ पे 2n माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 9 की घात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 की घात 2n माइनस 1 आएगा। और फिर अंतिम पद हमारे पास में बनेगा, जिसमें क्या होगा, अंतिम पद में हमारे पास कितना होगा 2n आएगा, यहाँ पे 9 की घात 0 आएगा, और माइनस 1 की घात कितना आ जाएगा यहाँ से 2n आ जाएगा, यह बन जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारे पास 63 माइनस 1 है, तो 63 माइनस 1 की घात तो हमारे पास 2n प्लस 1 है। तो यहाँ से इसको भी हमको लिखना होगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ से हमने आगे अगले पे देखा, देखिए 63 माइनस 1 की घात हमारे पास में कितना है 2n प्लस 1 है, तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको प्रसारित किया तो 2n प्लस 1 की यहाँ पे सी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 की घात कितनी हो जाएगी 2n प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 63 की घात 2n प्लस 1 हो गई। इसके बाद में माइनस 1 की घात कितनी हो गई 0 हो गई, प्लस यहाँ पे 2n प्लस 1 सी 1 हो जाएगा, 63 की घात 2n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 की घात 1 हो जाएगा, डैश डैश डैश, प्लस यहाँ से 2n प्लस 1 है, सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, यहाँ पे 63 की घात कितना हो जाएगा 1, और माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, और अंतिम पद हमारे पास में कितना आ जाएगा प्लस 2n प्लस 1 सी, यहाँ पे 2n प्लस 1 आ जाएगा, 63 की घात 0, और माइनस 1 की घात कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 आ जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको देखते हैं तो हर पद में देखिए, यहाँ से हम अगर देखें तो इस पद में भी 9 की घात है कुछ ना कुछ, इस पद में भी 9 की घात कुछ ना कुछ है, इस पद में भी 9 की घात कुछ ना कुछ है। यह जो पद है हमारा अंतिम पद, उसमें केवल हमारे पास n की घात 9 की घात 0 है। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यह अगर हम 9 का भाग देंगे यहाँ पे इसमें, तो 9 का भाग देने पे यहाँ पे तो इस पद से कितना आ जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब देखिए इन सारे पदों में हमारे पास में क्या है, सारे के सारे पदों में 63 है। अब 63 में 9 का भाग देंगे तो हमारे पास में 7 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सब में क्या है, 9 का पूरा-पूरा भाग जाएगा। शेषफल जो बचेगा वो किसके कारण से बचेगा, इस अंतिम पद के कारण से बचेगा। तो अंतिम पद में अगर हम देखें तो माइनस 1 की घात कितनी है हमारे पास में, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 विषम संख्या होती है, 2n प्लस 1 विषम संख्या है, तो माइनस 1 की घात विषम 1 माइनस 1 बनेगा। अब माइनस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 9 का भाग देने पर, 9 का भाग देने पर पहले वाले पद में शेषफल जो बनेगा वह क्या बनेगा, देखिए वह अंतिम पद के कारण से बनेगा। अंतिम पद हमारा क्या है, 9 का भाग नहीं जा रहा है अंतिम पद में, तो 2n सी 2n का मान तो 1 होगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब इसी प्रकार से यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है बीच में और यहाँ हमारे पास में अंतिम पद जो है उसमें उसका मान बन रहा है -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं शेषफल कितना आ गया 2, यानी कि बी विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर बी विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।